हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट मीटिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है। अकाउंटिंग साइकिल में मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं और उसी के बेस पर आपको समझाएंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस आइदर अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने फर्स्ट स्टेप आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बतलाया था कि आइडेंटिफिकेशन करना और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये आइडेंटिफिकेशन हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। देन सेकेंड स्टेप मैंने आपको बतलाया था रिकॉर्डिंग in the books of accounts, either books of original entry. ये हमारी सेकेंड स्टेप हुई। देन थर्ड स्टेप एक्सप्लेन किया था। थर्ड स्टेप मैंने आपको बतलाया था क्लासिफाइंग इनटू लेजर अकाउंट। Classifying. Then prepare trial balance, but it is not part of the accounting process. Or then fourth step, summarizing. It means in financial statement. Financial statement हमारे बिजनेस का नेट रिजल्ट शो करता है। इट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। देन समराइज के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बतलाया था, फिफ्थ स्टेप एनालाइज करना। एनालाइज करना और एनालाइज के साथ में मैंने आपको बतलाया था एनालिसिस के साथ इंटरप्रिटेशन करना। एनालाइज और इंटरप्रिटेशन। और लास्ट स्टेप होती है नंबर 6 स्टेप। हमने जो इंफॉर्मेशन तैयार करी है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यह हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल है। इसको मैंने आपको रिवाइज करने के लिए कहा था कि आप लोगों ने रिवाइज कर लेना, क्योंकि सब कुछ इसी पर डिपेंड है। इसी के बेस पर हम इस अकाउंटेंसी को डेफिनेशन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को डेफिनेट करते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसी बेस पर हम चलेंगे, है ना। हम इसको डिफाइन कर दें, डिफाइंड एज। हम क्या कर रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद में क्या स्टेप आई थी कि भाई क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद क्या आया था कि समराइजिंग। समराइजिंग और समराइज के बाद हमने उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस
the user of accounting service. Accounting service for making decision about business organization, it means entity. तो ये हमारा डेफिनेशन हुई, और इसको अदर लैंग्वेज में और कर सकते हैं साहब, और डिफाइन कर सकते हैं। ये ब्रीफ स्टडी, ब्रीफ डेफिनेशन हुई साहब। यदि हम बात करें तो इसको और डिफाइन कर सकते हैं। हम किस तरीके से लिखेंगे? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner. इट मीन्स जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करें। उस रिकॉर्ड करने को, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने की भी एक आर्ट होती है। एंड in term of money, in term of money, transactions and events, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, इवेंट्स हो, which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof. इसको हम भी कर सकते हैं साहब। ये कौन सी डेफिनेशन है? ये कहलाएगी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग 1941। तो अकाउंटिंग प्रोसेस आपको ध्यान है तो हमें सबसे पूछे कि साहब क्या प्रोसेस है? कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर मेकिंग। क्या साहब यूजर को क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे बिजनेस के लिए डिसीजन लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बाद में करें ताकि आपको बोरिंग नहीं होना पड़े। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, इट मीन्स टाइप ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं। अकाउंट्स आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। Accounts are divided in two categories. First, personal account. Then second, impersonal account. First personal account and then second impersonal account. Impersonal account divided again two categories. A part, real account, and then second B part, नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट हुए, पर्सनल, देन रियल और देन नॉमिनल। ये हमारे अकाउंट हो गए। अब इसको हम यदि एक्सप्लेन करूं तो पहले मैं आपको डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए
है ना। तो इसको सबसे पहले आपको इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। टू ए फर्स्ट, रियल tangible account, 2A second, real intangible account. Intangible account of personal account divided in three categories. A, natural person. B, artificial person. And C, representative persons. कैसा पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट वो हो गए जो हमारे पर्सनल है? ना सर, ना, वो नहीं होंगे। तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे, उसकी बात करने जा रहे हैं हम आज। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट की बात करें, समझ लेना ढंग से, यही पूरी अकाउंटेंसी का बेस है बेटा। फर्स्ट बात करने जा रहे हैं हम पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स किससे कहेंगे हम? यदि मैं शॉर्ट में आपको कहूं, द अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल या नेम ऑफ पर्सन कह दूं, नेम ऑफ पर्सन। ऐसे कोई भी अकाउंट्स है जो नेम ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं, इट इज ए पर्सनल अकाउंट। जो नेम ऑफ पर्सन जो आपके नाम से मेरे नाम से ओपन होते हैं, वो उसको कहते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज की बात करें, आपने सुना है कभी कि पर्सन आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी? नो सर। तो फिर आज सुने, नेचुरल पर्सन किससे कहते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट किससे कहते हैं? नेचुरल पर्सन वो होते हैं जिसमें हम ह्यूमन बीइंग को शामिल करते हैं। रेफर टू अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें इंसान को शामिल करते हैं, जिसमें आप और मैं शामिल हैं। सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, डिसीजन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, राकेश, रजनी, रमेश, है ना, ये सब अकाउंट। देन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मीन्स होता है अकाउंट ऑफ ऑनर, कि जो ऑनर बिजनेस में फंड इन्वेस्ट करता है, इट इज ए कैपिटल। एंड देन ड्रॉइंग्स, इसका एक्सप्लेन करेंगे आगे। ये भी अकाउंट ऑफ ऑनर, ऑनर मीन्स प्रोप्राइटर एसेट्रा। तो नेचुरल पर्सन कौन से हुए? जो रेफर टू अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानव है, इंसान है, जिसका स्ट्रक्चर गॉड ने डिसाइड किया, जो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, आपस में डिसीजन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वो हो गए नेचुरल पर्सन। एक होता आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन से हुए? The accounts of firm, कंपनी, कंपनी का दूसरा नाम होता है कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन, a society, club, and banking company,
बैंक, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अब बात करते हैं कि साहब आपने इसको आर्टिफिशियल क्यों कहा है? आर्टिफिशियल क्यों कहा साहब? कि नेचुरल पर्सन तो वो है जिसका रिमोट कंट्रोल ईश्वर के हाथ में है। गॉड, कंट्रोल बाय द गॉड। गॉड कंट्रोल करता है। आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? ऊपर बैठा इंसान, हमारा गॉड है ना। और आर्टिफिशियल पर्सन वो है जिसको गॉड ने नहीं बनाया, जिसका स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया, हमने बनाया है। हमने एक फर्म ओपन कर दी साहब, अग्रवाल ब्रदर्स, जैन ब्रदर्स, माहेश्वरी ब्रदर्स, झूलेलाल ब्रदर्स। हमने एक फर्म बना दी, एक कंपनी बना दी, श्री सीमेंट लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, अंबुजा लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड। क्या वो कंपनी सुन सकती है? क्या वो फर्म सुन सकती है? क्या वो बोल सकती है, देख सकती है? नहीं साहब, उसके बिहाफ पर उसका जो मैनेजमेंट है, चाहे प्रोपराइटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे उसकी मैनेजमेंट कमेटी हो, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी है, वो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और उसके वे पर ऑथराइज सिग्नेचर करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, क्योंकि वो फर्म तो सुनेगी नहीं। इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसका कंट्रोल रूम हमारे पास है। और सी पार्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन से होते हैं? इसका मतलब हो गया कि एन अकाउंट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन, either a group of person। फिर साहब ये क्या है? कि ऐसे अकाउंट है जो किसी नेम ऑफ पर्सन को हम रिप्रेजेंट कर दें, रिप्लेस कर दें। आपके नाम की जगह मुझे कुछ और लिख दूं, मेरे नाम की जगह कुछ और लिख दूं। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी इसको सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, फिर इसको नेक्स्ट मीटिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, देन एक्रूड इनकम एंड अर्नड इनकम। तो दोस्तों, आज मैंने केवल नेचुरल पर्सन की और आर्टिफिशियल। पर्सनल अकाउंट किससे कहेंगे, एक बार 2 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूं। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो रेफर टू नेम ऑफ पर्सन, जो किसी व्यक्तियों के नाम से खोले जाते हैं, आपके नाम से, मेरे नाम से, नेम ऑफ पर्सन। टोटल पर्सन आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी का। सब हमने तो फर्स्ट टाइम सुना है, पहले कभी सुना ही नहीं, तो सुन लें आज पहली बार। तो पर्सनल अकाउंट वो हुए जो नेम ऑफ पर्सन को इंडिकेट करते हैं, नेम ऑफ पर्सन के नाम से खोले जाते हैं या उसको इंडिकेट करते हैं, उनके नाम को रेफर करते हैं। फर्स्ट मैंने बताया नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो हुए जो ह्यूमन बीइंग, किसी मानव शरीर के नाम से खोले जाते हैं, जिसमें आप और मैं, यू एंड मी, राम, राकेश, रजनी, रमेश, कैपिटल और ड्रॉविंग्स, ये सब। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो है जिसका स्ट्रक्चर गॉड ने डिसाइड किया, भगवान ने बनाया। वो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? कि सब गॉड के हाथ में। आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन हमने बनाया, गॉड ने नहीं बनाया। इसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। हमने एक फर्म बना दी, अग्रवाल ब्रदर्स, गोयल ब्रदर्स, जैन ब्रदर्स, माहेश्वरी ब्रदर्स, झूलेलाल ब्रदर्स, अलग अलग नाम से एक कंपनी बना दी। श्री सीमेंट लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, अंबुजा लिमिटेड, कोई भी कंपनी बना दी। अब वो कंपनी ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है साहब। ना तो कंपनी बोल सकती है ना सुन सकती है। इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेज ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है। उसके बिहाफ पर जो उसका मैनेजमेंट कमेटी है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजर हैं, जो ऑथेंटिक पर्सन हैं, वो उनके बिहाफ पर बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, डिसीजन करते हैं और बात करते हैं, ऑथराइज सिग्नेचर करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कि जब नेम ऑफ पर्सन रिप्लेस बाय अदर वर्ड्स,
जब किसी व्यक्ति के नाम को हम किसी अदर वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। तो आज स्टूडेंट्स आपको इसका रिवीजन करना है। रिवीजन टू बी मस्ट, डिसिप्लिन टू बी मस्ट। आप डेली स्टडी करते रहिए, डेली प्रैक्टिस, एक्सरसाइज टू बी मस्ट। परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन। आप पढ़ोगे, अकाउंटेंसी में बहुत इंटरेस्ट आएगा। स्टार्टिंग थोड़ा सा थ्योरी अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, 1-2 दिन, मात्र 1 and 2 days। 2 days बाद अपन कंटिन्यू मतलब हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट बेटा।